फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ चुके हैं आप। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लीजिए आपके सामने आ गया इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के रूप में सामने आ चुका है, कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। जी हां, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1846 में आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई। इसी के साथ तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? जी हां, हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। इसी के साथ चौथा प्रश्न इस सीरीज का जुड़ चुका है आपके साथ, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? सीपीयू। जी हां, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं इस श्रृंखला के साथ तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है जिसका नंबर है छठा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में जमा कर सकता है कहलाता है चिप। जी हां, चिप कहलाता है। इसी के साथ सातवां प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? बिट। जी हां, बिट से कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापते हैं। आठवां प्रश्न, 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। जी हाँ, 1 KB अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार पूछा जा चुका है। नौवां प्रश्न इसी के साथ, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर। जी हाँ, एरर बग कहलाता है। इसी के साथ 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। स्टोरेज से मेमोरी शब्द का संबंध है। जी हाँ। 11वां प्रश्न आ चुका है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पेजों के लिए द्वार का काम करता है, वह कहलाता है होम पेज। जी हाँ, होम पेज। 12वां प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक है? सन माइक्रोसिस्टम। जी हाँ, सन माइक्रोसिस्टम कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार करता है। 13वां प्रश्न, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान। जी हाँ, फोर्ट्रान वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। 14वां प्रश्न इसी के साथ आपके सामने, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। जी हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में यह भाषा अति उपयोगी है। इसी के साथ 15वां प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। जी हाँ, व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल उपयुक्त भाषा है। इसी के साथ 16वां प्रश्न, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? कोबोल। जी हाँ, कोबोल का उपयोग भी वाणिज्य कार्य में किया जाता है। 17वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रोग्राम हेतु सबसे पहले विकसित की गई भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान। जी हाँ, फोर्ट्रान भाषा प्रोग्राम हेतु सबसे पहले विकसित की गई थी। इसी के साथ अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तर की कंप्यूटर भाषा है? कोबोल। जी हाँ, कोबोल उच्च स्तरीय भाषा है। इसी के साथ 19वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कोबोल। कोबोल भाषा में अगला प्रश्न आ चुका है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रान का? जी हाँ, फोर्ट्रान का जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ 22वां प्रश्न, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ 23वां प्रश्न स्क्रीन पर, कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षित करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से? जी हाँ, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। इसी के साथ 24वां प्रश्न, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्या कार्य होता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। जी हाँ। 25वां प्रश्न स्क्रीन पर, एक बाइट बनाता है 8 बिट से। 8 बिट से एक बाइट का निर्माण होता है। 26वां प्रश्न इस श्रृंखला का आपके सामने अब आ रहा है, पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? इनैक। जी हाँ, इनैक पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसी के साथ 27वां प्रश्न,
पहला कंप्यूटर जो भारत में निर्मित किया गया उसका नाम था सिद्धार्थ। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर जो भारत में निर्मित किया गया। 28वां प्रश्न, ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं रे टॉमलिंसन। जी हाँ, रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता कहे जाते हैं। 29वां प्रश्न, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है नई दिल्ली में। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। 30वां प्रश्न, भारत के रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में यह व्यवस्था सबसे पहले लगाई गई थी। इसी के 31वां प्रश्न आ चुका है, WWW के आविष्कारक संस्थापक है टिम बर्नर्स-ली। जी हाँ, टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक है। 32वां प्रश्न, याहू, गूगल तथा MSN है इंटरनेट साइट्स। जी हाँ, इंटरनेट साइट्स है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आता ही है। 33वां, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 34वां प्रश्न, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर को क्या कहा गया था? वाल्व। जी हाँ, वाल्व नाम से इस कंप्यूटर को जाना जाता था। 35वां प्रश्न, अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। जी हाँ, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जिसे अनुपम के नाम से जाना जाता है। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडैक। जी हाँ, सीडैक संस्था ने इस कंप्यूटर का विकास किया था। 37वां प्रश्न, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। जी हाँ, बिट सबसे छोटी इकाई है। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ चुके हैं आप, चैनल पर पहली बार आए तो कर दे इसे सब्सक्राइब। 38वां प्रश्न, माइकल एंजेलो वायरस है कंप्यूटर वायरस। जी हाँ, कई बार यह सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। माइकल एंजेलो से संबंधित 39वां प्रश्न, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। जी हाँ, मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। इसी के साथ 40वां प्रश्न, एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल। जी हाँ, इसी के साथ आ रहा है अगला प्रश्न। 41वां प्रश्न आ चुका है, कौन सी भाषा परमाणु केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? जी हाँ, अनुपम। अनुपम वह भाषा है। इसी के साथ 42वां प्रश्न, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों से। जी हाँ, 8 द्विआधारी अंकों से। इसी के साथ 43वां प्रश्न, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है बीट प्रति सेकंड। जी हाँ, बीट प्रति सेकंड। 44वां प्रश्न, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम कहलाता है। जी हाँ, वह समूह प्रोग्राम कहलाता है। इसी के साथ 45वां प्रश्न, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर। अर्धचालक लेजर उसमें प्रयुक्त होता है। 46वां प्रश्न आपके सामने, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोरट्रॉन। फोरट्रॉन कंप्यूटर भाषा सबसे पहले विकसित की गई थी। 47वां प्रश्न, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलिकॉन से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न 48वां, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। जी हाँ, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया।
51वां प्रश्न, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। वैक्स 780। जी हाँ, वैक्स 780 इस नाम से जाना जाता है। 52वां प्रश्न, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। जी हाँ, सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ चुके हैं आप, चैनल पर पहली बार आए तो कर दे इसे सब्सक्राइब। अगला प्रश्न, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है माउस। जी हाँ, माउस इनपुट डिवाइस है। इसी के साथ 54वां प्रश्न, पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। जी हाँ, मेगाबाइट्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न श्रृंखला का आपके सामने आ चुका है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है अभिगम स्मृति में। जी हाँ, अभिगम स्मृति में। 56वां प्रश्न, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार आकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। जी हाँ, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को कौन प्रदर्शित करता है? बग। जी हाँ, बग इसे प्रदर्शित करता है। इसी के इकसठवां प्रश्न आ चुका है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10,48,576। जी हाँ, 10,48,576। 62वां प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की रेंज होती है 64 बीट तक। जी हाँ, 64 बीट तक इसकी लंबाई होती है। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ चुके हैं आप। अगला प्रश्न, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है 111। इस प्रतिरूप में बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। 64वां प्रश्न, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण स्थल पुणे। जी हाँ, पुणे में भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। 65वां प्रश्न, फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नष्ट करता है प्रोग्रामों को। जी हाँ, यह प्रोग्रामों को पूर्णतः नष्ट कर देता है। 66वां प्रश्न, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। जी हाँ, विंडो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। फर्स्ट ज्ञान सामान्य ज्ञान सीरीज से आप जुड़ चुके हैं। अगला प्रश्न, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम। जी हाँ, मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। 68वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर। जी हाँ, हार्डवेयर। यह भी सवाल कई बार परीक्षा अगला प्रश्न आ चुका है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। जी हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। 72वां प्रश्न, कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है? जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम बतलाता है। 73वां प्रश्न, सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषा उदाहरण है हाई लेवल के। जी हाँ, हाई लेवल भाषा के उदाहरण है सी बेसिक, कोबोल और जावा। 74वां प्रश्न, 1024 मेगाबाइट बराबर गीगाबाइट बनता है। जी हाँ, गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 75वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गूगल क्या है?
एक सर्च इंजन। जी हाँ, गूगल एक सर्च इंजन है। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ चुके हैं आप। आज है कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। 76वां प्रश्न एक कंप्यूटर प्रोग्रामर का कार्य है आंकड़ों को कंप्यूटर में डालना। जी हाँ, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। 77वां प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जी हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का विशिष्ट संबंध है। अगला प्रश्न वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं होम पेज। जी हाँ, वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। जी हाँ, प्रोग्राम शब्द भी सॉफ्टवेयर को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ 80वां प्रश्न कंप्यूटर के मुख्य अगला प्रश्न आ चुका है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। जी हाँ, यह सभी उपकरण हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 82वां कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। जी हाँ, यह उपकरण आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। जी हाँ, इस मेमोरी को रोम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जी हाँ, इस श्रेणी को हार्डवेयर के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। इससे पहले गुजारिश, चैनल पर पहली बार आया है तो कर दे सब्सक्राइब। कीबोर्ड, स्क्रैनर, माइक्रोफोन उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। जी हाँ, यह सभी उपकरण इनपुट डिवाइस के मुख्य उदाहरण है। अगला प्रश्न कंप्यूटर बंद प्रश्न आ चुका है आपके सामने अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। जी हाँ, ये सभी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगला प्रश्न एल्टा विस्टा है सर्च इंजन। जी हाँ, सर्च इंजन है एल्टा विस्टा। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आज है कंप्यूटर से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? मोडेम। जी हाँ, मोडेम कहलाती है यह युक्ति। अगला प्रश्न आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक प्रोसेसिंग डिवाइस का। जी हाँ, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न श्रृंखला का संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है WAN। जी हाँ, WAN के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न कितने किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1024। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का अगला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? जी हाँ, 4 सूचित करती है एक निबल। 98वां नंबर का प्रश्न कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। जी हाँ, CPU में कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न आपके सामने एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर। जी हाँ, प्रिंटर
एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रोलाग भाषा विकसित हुई है 1972 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ, 1972 में भाषा विकसित हुई है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद।